आप सभी का स्वागत है पिका पोस्ट में। मैं चाहूंगी एक एक करके बस आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें ताकि मैं और क्वेश्चंस ओके गाइस, मेरा नाम है आशीष भाटिया, मैं हूँ देहरादून से और मैं डांस करता हूँ और रैप करता हूँ। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम सिमित अल्सानिया है। मैं डांसर हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाय, मेरा नाम युक्ति अरोड़ा है। मैं एक डांसर हूँ, एक एक्टर हूँ, एक होस्ट हूँ और बहुत सारी पढ़ाई भी करती हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ सोहेल सिंह। झूठी बातें करता हूँ सच्ची दिल से एंड बाकी तो आपको पता ही है। लेट्स नॉट डू दैट यार युक्ति। मुझे लगा तो बोलेगा मैं हूँ सोहेल सिंह झूठी, किस्मत मेरी फूटी, लेकिन तूने तो आगे कर दी टूटी फ्रूटी। आशीष भाटिया, कोई बात नहीं। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ आशीष। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम सुंदूस और अगर मैं पूरा नाम बोल नहीं कर सकता यू कैन कॉल मी सून। आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड आई एम एन एक्टर और मैं मोरक्को से हूँ। हाय नमस्ते, मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं पंजाब तो आते, मैं पंजाब पुलिस से एज अ कांस्टेबल तैनात है। हेलो, माय नेम इज़ जशवंत। मैं बैंगलोर से हूँ। आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, डांसर एंड अ मॉडल। Hi, I'm Nandu. I'm from Bangalore. I'm a professional footballer and a dancer, and I'm so much fun. सबका बंधु, नंदू सबका बंधु। हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फन है आप लोगों की बॉन्डिंग अभी दिखी है। तो मैं जानना चाहूंगी, अभी तो आप मस्ती करें लेकिन जो आज फर्स्ट एक दूसरे से मिले तब कैसा माहौल था और कुछ दिन बाद क्या कुछ लड़ाई हुई फिर कैसे कुछ Can I answer this first? Can I answer this first? मैंने जैसे ही युक्ति अरोड़ा को देखा, मैंने जैसे आशीष भाटिया को देखा और मैंने वैसे आरुषि दत्ता को देखा, मैं एकदम से उबलने लगा अंदर से। मैं बोला यार ये फिर से। I'm just kidding. I'm just kidding. I was so happy to see them and हाँ बिल्कुल यार, सब अपने दोस्त दिखे तो मैं बहुत खुश हुआ वहाँ पर। और जब मैंने ये न्यू रोडीज को देखा ना, मैं बोला आई एम नॉट दैट पर्सन जो जज करे, पर वो सिचुएशन वैसे हो गया था कि सब एकदम जो पार्टी वार्टी कर रहे हैं वहाँ पर, वी आर हैविंग लाइक बारबेक्यूज एंड ऑल। एंड मैंने जब देखा इन लोगों को, मैंने बोला यार अच्छा आज तो बहुत खुश होंगे तुम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम पता नहीं क्या होने वाला है, और जो मैंने तब सोचा वो बहुत टाइम बाद कहीं ना कहीं गेम के अंदर निकल के आया। बिल्कुल समझ नहीं आया। एग्जैक्टली बिल्कुल समझ नहीं आया ना। उसी तरह मुझे बहुत सारे लोग समझ में नहीं आए। सॉन्डोस को माइक दूंगी 5 मिनट में, ठीक है। बट मैं जब घुसी ऐसे ही एक्सट्रोडीज को तो मैं पहले से ही जानती थी, तो ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा भाव देने का मन नहीं किया। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द न्यू रोडीज। कमिंग टू द न्यू रोडीज, सिमी को मैं पहले से इसलिए जानती थी क्योंकि हमारा जो डांस सर्किट है बहुत छोटा सा है, हर कोई अच्छे डांसर्स की परख रखता है। तो आई थिंक उसको देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश थी फर्स्ट डे पे। आगे जाके भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वी एक्चुअली लिव्ड मोस्ट ऑफ द जर्नी, एंटायरिटी ऑफ द जर्नी टुगेदर। और मुझे लगता है कि मुझे इनसे मिलके एक बहन दीदी मिल गई। तो आई थिंक मेरे लिए भी सेम चीज़ डेफिनेटली। युक्ति को मैं बाहर से जानती हूँ, पर जब वो जर्नी पे आई तब, क्योंकि पहला दिन होता है ना, आप ढूंढते हो यार अंदर से जानने लगे। तो हम सब ऑनेस्टली न्यू रोडीज वर वेरी नर्वस। झूठ छोड़ दो, सब नर्वस थे। सब बहुत सोच विचार में थे कि क्या होगा, कैसे हाउ वी गोना फेस द न्यू रोडीज, बिकॉज अगेन दे आर अमेजिंग इन देयर जर्नी। तो हम उनकी जर्नीज को हम ये सोचते थे कि यार हम अपनी जर्नी कैसे बनाएंगे अपने हिसाब से। बट once we met them, I think the excitement, I think the nervousness became excitement. जब मैंने युक्ति को देखा, जब मैंने भाटिया को देखा, जब मैंने सोहेल को देखा, सोहेल को मिलते ही मैंने बोला कि उनकी जर्नी मुझे बहुत पसंद आई थी, because he became the joker and he was quite entertaining. Bhatia is also a dancer, so I think मुझे लगा पूरी भाटी से जोकर। Bhatia is a real life, but भाटिया की जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है। जब his never giving up, that thing that he has, his confidence, तो ये सब मिलाकर जब हम मिले तो मज़ा आ गया। या You're welcome. So yeah, जब मैं फर्स्ट डे गया तो हर शो से कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ कंटेस्टेंट आ रखे थे, और मैंने कहा रोडीज रियल हीरोज से सोहेल, युक्ति, आरुषि दत्ता, आशीष भाटिया, मैंने कहा हम 4।
अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा। मैं कहा ये तो बाकियों के लिए बहुत नाइंसाफ़ी है। सो हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था कि बहुत नाइंसाफ़ी है। सो यही था। एंड बेस्ट बात लगी थी मुझे यार कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो सारे ही दोस्त थे, तो मुझे पता था कि भाई जर्नी में मज़ा आने वाले हैं। कोई बाहर कब होता है, गेम अंदर वापस कब आता है, जो होना होगा देखी जाएगी भाई। टास्क में हारो जीतो वो सब बात की बातें हैं, बट जर्नी हो रही है साउथ अफ्रीका पे। ये ऐसी ट्रिप तो है नहीं कि पापा ऐसे भेजेंगे जा बेटा जरा घूम के आ जा, और खुद के खर्चों से भी अगर जाना हो तो आप सोचते हो, प्लान करते हो कि भाई खर्चा करना है कि नहीं। तो आई थिंक हमको बहुत घुमाया गया, हमें मज़े कराए गए, और उस जर्नी का हर दिन मैंने जिया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये शो किया। जी जी मैडम। सॉरी लाइक मैं ये चीज़ बोलना भूल गई, क्योंकि 10 ओल्ड रोडीज तो थे, बट 10 नए कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें से वी वर वन ऑफ देम। तो ऑफ कोर्स लास्ट टाइम 20 और 21 न्यू, ये टाइम हम 10 नए थे। तो आई वाज लाइक यार हम 10 ही नए हैं, एंड वी आर द लकी वंस टू बी ऑन द शो। सो वी वांटेड टू नो व्हाट ईच अदर, हम हमारे में क्या है, यू नो व्हाट इज़ द न्यू रोडी गोना ऑफर। तो आई थिंक जब मैंने भी मेरे नए रोडीज़ को देखा तो आई वाज लाइक कंपटीशन तो काफ़ी अच्छा है, बट आई थिंक या आई मेड अमेजिंग फ्रेंड्स एंड या डन। Yeah. So, guys, if I had to pick one cartoon and then relate my guys, if I had to pick one cartoon and relate my journey in Rodies to, it's gonna be Tom and Jerry. Why? Because even the people with whom Tom and Jerry, because the people with whom I used to argue, with whom I used to have clash, are also the people that I used to love, Dil Se, that I used to like, and like she's, even though we all of us, we didn't bond the same with each other, like the way maybe I bonded with Bhatia is not the same way I did with Simi. I couldn't not clap for them when they were dancing, when they were singing, when they were doing perfectly their task. We couldn't deny each other's talent. So this is something that nobody can do. We were like arguing about the game, but एक चीज़ that I was sure about is that I don't like this person inside the game, but I'm sure that if we meet outside, we're gonna be best friends. So I always had this respect for everyone. I always had this good feeling, positive feeling, dil se for everyone, and I was sure that every contestant that was casted for this show, it was for a reason, and it was for a good reason, because all of them, they inspired me, like truly. You're welcome. या यहाँ पे ये वी कंटेस्टेंट ना, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बहुत अच्छा, सब में कुछ ना कुछ सीखा है इस जर्नी से। तो ये जर्नी ऐसी है कि जब शुरू हुई थी तब भी बहुत एक्साइटेड थी, जब ख़त्म हुई तब बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं कि क्यों हम लोग जुदा हो रहे हैं, और इतना प्यार बन गया था। बेशक स्यापे लड़ाइयाँ तो सारे घर अच्छी होंदियाँ, बट हमारे घर में भी हुई, बट वो एक घर भी बन गया ना। एक घर में तो लड़ाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पे भी हुई, और डेफिनेटली ये जर्नी कभी भी किसी बंदे को नहीं भूल सकती, और स्पेशली किसी कंटेस्टेंट को नहीं भूल सकती। बहुत मज़ा आया इस जर्नी में, बहुत कुछ सीखा, और एकदम आउट ऑफ डिफरेंट लाइफ देखी है मैंने तो डिफरेंट लाइफ देखी है, और मैं तो बहुत खुश हुई कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। Yes. Hi. You asked us कि our bonding is so. You asked us कि our bonding is so good right now. How was it in the first day? The first day it was amazing क्योंकि everyone was really introducing themselves to each other, or we were getting a hang of it. और फिर from the second, third day and the way it goes on, the new roadies were gelling well, but then we could see that we were stuck between the old roadies because they are so overpowering as they've done few shows before. And that's where we came into play with our picture and our zone and our personalities, because we have to overcome people who have already done this show before. And I think that's where our journey came, and that's where we, the whole concept of this new theme of roadies came into play, and I think that killed it for us. भूल गई, माइक मेरे पास है। तो what he said is right. What he said is so true, क्योंकि 10 stars are already on the show, and shining among those stars was a challenge for all of us. But we all did shine, and actually we shine brighter than them, obviously. Yeah.
नहीं. So I second that we did. we did, and actually they shined in their seasons, maybe because of their talent for sure, but also for their gang leaders. And for us in this show, they were our gang leaders, you know, like we've learned a lot. I don't know about all the other new contestants, but I learned a lot from my buddy pair, and that you'll know who it is. they don't know. अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डांट किसे पड़ी सबसे ज़्यादा गुस्सा पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोनू सर, हाँ डांटते हुए देख ही नहीं सकते सोनू सर, देखा ही नहीं शी इज आस्किंग इन इंग्लिश, बता दो उसको. ये क्वेश्चन का यही आंसर आएगा कि उन्होंने कुछ नहीं, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो इतने कैपेसिटेटेड हैं कि वो किसी पे ऊंची आवाज में बात तक करें. मतलब ही वाज सो पोलाइट थ्रू आउट द शो. कोई आई थिंक उनकी पोलाइटनेस ही सबके लिए डांट थी. हाँ, मतलब उनको गुस्सा भी आता था ना, तो वो ऐसा करते थे कि ये क्या होता है ना कि आप देखते हो कि जब आप एक तालाब में होते हो, बहुत सारी मछलियाँ होती है, कभी कभी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. सोनू सर इज द पर्सन जो उस मछली को बाहर नहीं निकालेंगे. ही विल वर्क ऑन दैट फिश एंड मेक श्योर दैट द फिश डज And गुड. also one more सो आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी. And I think, sorry. And also I think what worked हम सब पे is because हम सबका पारा ना बहुत हाई रहता था. I think उनकी calmness ही हमारे सबके लिए डांट थी. Like the way he politely used to, like अपनी पोलाइटनेस में वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाए जाते थे. तो आई थिंक डांटना तो मैं नहीं सोच सकती. हाउ विल ही शाउट इफ ही शाउट्स? रोडीज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता उनसे. बट आई थिंक हिज पोलाइटनेस वाज हम सबका डांट. क्या था वो? आई थिंक सोनू सर के पास में हर दुविधा का संविधान है. अगर उनको पता है कि आगे वाला बंदा बहुत गुस्सा कर रहा है या फिर उसको कुछ सिखाना चाहिए, तो वो उसको डांट के नहीं, उसको प्यार से एक लाइफ का ऐसा वो एग्जाम्पल बोलते थे कि भाई देखो मैं भी ऐसा था, मेरे से ऐसा हुआ था. तुम बातें कर लो पहले. सॉरी. हाँ. सो वो अपनी लाइफ का कुछ भी जो सीखे होते थे वो आके हम लोगों से बोलते थे कि यार देखो मैं भी ऐसा था और ऐसा हुआ था, और अब फिर मैंने उस हिसाब से लाइफ को सॉर्ट कर लिया. तो हम लोग के लिए मतलब बहुत अच्छे लेसन्स थे कि उनके पास में सब कुछ था. तो कभी वो चिल्लाए नहीं, कभी बिल्कुल क्या बातें कर रहे हो आप, नहीं मेरे को लगा कुछ बोल रही हैं. सो या मतलब काफ़ी प्यार से, बहुत पोलाइटनेस से उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया. सो या वी आर ग्लैड कि हम बहुत कुछ उनसे सीख पाए. I think that it was a reality show for us, but also a reality show for Sonu sir. I think he was real, and the way he was in the show relied more on positivity, and the way he used to communicate with us. I think that the purpose of him being in the show is to make us listen to each other, make us learn from our mistakes. So he was more about listening than replying back, but in a way that we could understand the purpose of what is happening or what we should do or what is the thing that we should learn from it. He made that sure. So I think that he's also this way in his real life. So we could relate to it more. It was not about acting. It was not more about the show. It was not about reality. It was more about his way of being that was just perfect to the way we played in this show. Guys, I said this before. If you will not watch the last episode, please don't watch the first one, because it's a movie. It's not a reality show. It's a movie where you have so many characters and every character is shining. And please, if you watch the first, second, or maybe the 10 first episode, don't say that someone is shadowing someone or someone is shining and the other one is shining, because I believe that you don't have to turn off someone's light to shine. All of us did. In some episodes, we all were casted for the show because we worth it. We worth this opportunity, and we did our best to learn, to make you learn, to get inspired and to inspire you. So I hope you will like it. Love us, but please support us. आप रुकना नहीं. साडा शो वेखियो, कल आने वाला है, पूरा सपोर्ट करियो, प्यार दवो, बस.